In a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected. In how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? 1 boy होना चाहिए और 6 boys हैं, 4 girls हैं. In how many ways different can be selected और they selected such that at least one should be there. इन्हीं को आपस में सिलेक्ट करना है और कंडीशन ये है कि उसमें एक बॉय भी होना चाहिए और 4 की कमेटी आपने बनानी है, 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं. इसलिए हम देखते हैं कि पॉसिबल वेज क्या हैं. क्योंकि हमने 4 का सेट बनाना है और 1 बॉय लाजमी है, तो 1 बॉय और 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हो सकती हैं, 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल हो सकती हैं, या फिर 4 के 4 बॉयज़ हो सकते हैं. तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 1 बॉय, यानी कि ये 6 में से 1 बॉय का सेट बनाएंगे तो 6C1 हो गया. 3 गर्ल्स, तो 4 टोटल गर्ल्स हैं तो 4C3 हो गया. फिर 2 बॉयज़ 6C2 हो गया, 2 गर्ल्स 4C2 हो गया. फिर है 3 बॉयज़ तो 6 में से 6C3 हो गया. फिर साथ ही हमें 1 गर्ल, 4 गर्ल में से 1 का सेट लेना है तो 4C1. और लास्टली 4 के 4 बॉयज़ हों तो 6C4 हो गया. अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 6C1 की वैल्यू आती है 6, 4C3 की वैल्यू आती है 4, क्योंकि 4C3 क्या होगा, 4C3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 3 मीन 1 फैक्टोरियल. और ये इक्वल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 कैंसिल हो गया इससे, और 1 से ख़त्म, और ये बाकी बचता है 4. तो इसलिए इसका आंसर आएगा 4C3 का 4 आंसर आ जाता है. इसी तरह से बाकियों को आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6C2 6 होगा, और इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ हैं कि आप उसको, बाकी कुछ वैल्यूज़ नीचे भी बच जाती हैं जो कि इस तरह से शो की गई हैं. जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 24, और इस ब्रैकेट में जो है वो आएगा 90, और ये 80 और ये 15. इन सब को ऐड करें तो आंसर आता है 209, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी.